सुष्मिता त्रिपाठी, मेरे साथ हैं आंचल मैम और आयशा मैम, और आपके लिए हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी क्या है? एक और नोटिफिकेशन आ गई है IBPS SO की। तो अब जानते हैं आंचल मैम और आयशा मैम से थोड़ी थोड़ी करके डिटेल्स। मैम, आपके कोई कमेंट्स? सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं, देखो जैसा हमने आपको थोड़े दिन पहले भी कहा था कि हमारा त्योहार शुरू हो चुका है, एग्जामिनेशन का त्योहार। तो अब आपके पास 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि आप रुक जाए या फिर आप ये सोच ले कि मैं थोड़े दिन का ब्रेक ले सकता हूं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन शेड्यूल होंगे वन आफ्टर दी अदर, वन आफ्टर दी अदर, और आपके पास ये समय नहीं होगा कि मैं एक हफ्ते का या 2-4 दिन का भी ब्रेक ले पाऊं। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी फुल फ्लेजेडली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक दिन भी वेस्ट करने को नहीं है। ओवर टू यू मैम। आंचल मैम ने बहुत कुछ बोल दिया। मैम ने मतलब बता ही दिया है कि यार देखो, मौका आ चुका है, त्योहार आ चुका है। त्योहार इटसेल्फ मींस कि मतलब पूरी बाहर लगी हुई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए आपको अपने सिलेक्शन के लिए। डेस्पाइट नंबर ऑफ द वैकेंसीज वी आर गोना डिस्कस इन दिस सेशन, बट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी, और उसके लिए हमको मेहनत करनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैम ये आता है स्टूडेंट्स के मन में, कितनी वैकेंसीज होंगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। डज दिस मैटर कि कितनी भी वैकेंसी आई हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, हमने सपना देखा और सपने को हम लोगों को पूरा करना है। लेट्स स्टार्ट। यस, सो गाइस देखो, सबसे पहले बता दें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले ये खुलासा कर देते हैं कितनी वैकेंसी आई है, राइट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है सुष्मिता मैम, कितनी है। सबसे बड़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि, तो सबसे पहले बता दें कि IBPS SO की वैकेंसी आई है। ऑफ कोर्स इसके एग्जामिनेशन डिफरेंट फेजेस में होते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, किस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कहाँ पर कैसी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, किस ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसीज, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऑल टुगेदर कितनी वैकेंसी मैम ये आप बता दीजिए। टोटल वैकेंसीज है 1402। ठीक है, Absolutely correct. और मुझे नहीं लगता कि ये कम है यार, अच्छी खासी है। और जैसे सबसे आयशा मैम कह रही थी, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। एक सीट तो आपको अपनी लेनी ही लेनी है, और उसके लिए हम तो हैं इनके साथ। जी बिल्कुल। तो ये 1402 सीट की तैयारी हम लोग अब आपके साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले बता दें, पोस्ट ये 1402 जो पोस्ट आई है, उसमें कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट देख सकते हो कि सॉरी तो आप देख सकते हो कि टोटल पोस्ट है वो किस किस डेजिग्नेशन पर जाने वाले हो आप लोग। IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग। तो ये 6 अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें की वैकेंसीज आई है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वैकेंसी का फॉर्म कब फिल हो रहा है, कब से इसका ओपन हो रहे हैं, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, कब आपको मेंस का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, तो सब चीजें सारी डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, तो ये 1 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये 21 अगस्त तक ओपन है। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं 21 अगस्त तक ही। ठीक है, कॉल लेटर्स डाउनलोड होंगे ऑफ कोर्स दिसंबर में। क्यों? क्योंकि आपका टेंटेटिव डेट जो एग्जामिनेशन का है ऑनलाइन का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, वो 30/12 और 31/12 है। दैट मींस 30 और 31 दिसंबर को। का क्या? हाँ, फिर न्यू ईयर हम मनाएंगे, एग्जाम देने के बाद वापस आएंगे और फिर उसके बाद न्यू ईयर मनाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड जनवरी में है। रिजल्ट जनवरी में आने के बाद एग्जामिनेशन भी आपका जनवरी में ही हो रहा है। ओके, सो 28 जनवरी, 1 महीने का ही समय मिल रहा है, उससे भी कम ही कहेंगे हम, है ना। तो बहुत कम चांस, मतलब जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत कम है, एंड देयरफॉर हमें चाहिए कि वो 1 महीने में, 1 महीने को ही मत छोड़ना, प्रिपरेशन अपनी पहले दिन से ही सिलेक्शन के लिए रखना। ठीक है, ऐसे करना कि मेंस में जाना है। प्री वाली प्रिपरेशन के बाद 10 दिन में मेंस था, इट इज वेरी टफ। यस, और मेंस का एग्जामिनेशन टेंटेटिवली फरवरी में रिलीज होगा। उसके बाद आपके कॉल लेटर्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, जो फरवरी और मार्च में कंडक्ट कराए जाएंगे, एंड अलॉटमेंट आपकी अप्रैल में हो जाएगी, जैसा कि हर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा गया है। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा गया है कि 1 अप्रैल में आ जाता है, और ऐसी बात है। ठीक है, चलो ये तो नेशनैलिटी आपको पता है, ये सबके लिए सेम है। एज रिलैक्सेशन भी
ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होती है, तो SC ST मिनिमम और मैक्सिमम एक बार बता दीजिए मैम। मिनिमम और मैक्सिमम मैम, सुष्मिता मैम आप क्यों नहीं बताते? ओके सो जैसे आप देख सकते हो मिनिमम क्या है 20 ईयर और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है 30, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको गौर करनी है, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि 2 अगस्त 1993 से पहले हुआ है और एक ऐसा कैंडिडेट जो 1 अगस्त 2003 के बाद हुआ है, दे आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप लोग नहीं एलिजिबल हो अभी देख लो, बाद में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट ना करना, अभी आप लोग इसको क्लियर कर लो, ठीक है। कि हम ऐसे बोलने लग जाए मैम हम 31 रनिंग है तो ले सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, मम्मी लोग का लैंग्वेज होता है ना ये पढ़ाने का। चलो खैर, इसके आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड गाइडलाइन है वो क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या। आयशा मैम आप आइए बताइए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी कितनी चीजें हमको चाहिए, अलग अलग पोस्ट जो हमने भी डिस्कस करी। राइट। मैम देखो बात करते हैं आईटी ऑफिसर की। आईटी ऑफिसर में आप लोगों के जैसे कि एज क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट शुड बी बिटवीन 20 एंड 30, बिटवीन 20 एंड 30 ही होना चाहिए और 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप लोगों ने बीटेक करा होगा ना यार, बीटेक वाले जो हैं ये सारे कंप्यूटर साइंस वाले, बेसिकली वी कैन से कि हाँ आप हाँ। देख सकते हो कि इन पर्टिकुलर में आपकी डिग्री होनी चाहिए एंड व्हेन यू Right. डाउनलोड ना तो आप लोग देख सकोगे, ठीक है। मोटी मोटी से आइडिया देते हैं है ना। हाँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्केल 1, इसकी भी जो एज क्राइटेरिया है वो है अपन का 20 और 30। राजभाषा अधिकारी की कम से कम आपको भैया कितना होना चाहिए, 20 साल तो होना ही चाहिए एंड अगेन 30 साल तक होगा। बाकी राजभाषा में आप लोग देख सकते हो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत में होना चाहिए विद इंग्लिश एंड हिंदी। सिमिलरली हिंदी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इस बात को जरा आप माइंड करना, ठीक है। मैम नेक्स्ट बता दो। हाँ, लॉ ऑफिसर स्केल 1 हो गया आपका। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 सबकी एज क्राइटेरिया 20 और 30 है। मार्केटिंग ऑफिसर की भी 20 और 30 और ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग। एक छोटी सी बात बस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो लॉ ऑफिसर है ना दोस्तों, लॉ ऑफिसर के स्केल 1 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको एनरोल करना है एक एडवोकेट की तरह होना चाहिए, ठीक है। आपको बार काउंसिल में एक एडवोकेट की तरह एनरोल करना है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। बाकी सारी की सारी डिग्रीज लिखी हुई है, ग्रेजुएट एंड एवरीथिंग। एक खास चीज पे और मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है वो जहां से पास करे होगे वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। डीम्ड वाला केस नहीं होता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैम ने अभी एक जो बात बताई थी इसको थोड़ा गौर कर लेना। हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने जिस भी फील्ड में करा है आप ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी करी होगी तो भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट चाहिए। और वैसे ही यहाँ पर आपने अगर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इंग्लिश और हिंदी, और नहीं लिखा है एंड लिखा है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये आपको लॉ ऑफिसर के बारे में बता दिया है कि एडवोकेट विद बार काउंसिल आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, एनरोल्ड होने चाहिए, तभी आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ LLB कर ली और एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट था इधर, ये फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1, तो इसको एक बार एलाबोरेट कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि फॉर पोस्ट देन अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1 जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज की होनी चाहिए, और तो और इन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। IT एज अ सब्जेक्ट इनका हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल IT वालों के लिए, अगर आप इसके अलावा भी किसी फील्ड से कर रहे हो तो भी आपके पास में ये डिग्रीज मैंडेटरी है, ठीक है, ये नॉलेज। ओके, मूविंग ऑन। देखो एग्जामिनेशन जैसा हमने आपको बताया 3 फेजेस में होगा। अगर PO लेवल का दे रहे हैं तो SO लेवल का दे रहे हैं तो पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पार्ट्स में देख लो कैसे है। एक लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स की, 40 मिनट्स मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये कहा है राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर में के प्रीलिम्स एग्जाम में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे 40 मिनट्स के साथ। अब लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के अलावा भी हमारे पास पोजीशंस है, दैट इज IT ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, HR पर्सनल ऑफिसर की या फिर मार्केटिंग की। इनके प्री के एग्जाम में GA नहीं है, इनका प्री का एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे होगा, जैसे हमारे PO का प्री होता है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ रहे हैं। 50-50 क्वेश्चंस है तीनों सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश के मार्क्स 25 है, बाकी दोनों सब्जेक्ट से 50-50 है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको पता है एग्जामिनेशन में इंग्लिश को छोड़कर बाकी दोनों में दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी, हिंदी और इंग्लिश।
ड्यूरेशन 40 मिनट्स आपको वही सेम मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा मेंस का एग्जामिनेशन, सेम गोज लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए पर्सनल नॉलेज, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो स्पेशल नॉलेज आपको उस प्रोफेशन की होनी जरूरी है। यस, प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ से Yeah. बताए थे, तो प्रोफेशनल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मार्क्स 60, इंग्लिश हिंदी मीडियम एंड 45 मिनट। और राजभाषा अधिकारी में थोड़ी सी चीजें ऐड हो जाती हैं। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा, जहां पर 45 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। 60 मार्क्स का ऑल टुगेदर पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है ये, और 30 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि यस अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से बैंक्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे हम लोग सीधा सीधा मूव करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट था क्या इधर? नहीं, नो, सो इट इज ऑन पेज नंबर 3। या तो जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एनआर वाले जो है ये अभी रिपोर्ट नहीं किया है, दे हैवंट रिपोर्टेड। किसने किसने नहीं किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक। देखो दोस्तों, टोटल हमारे वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, जिसमें से एक एसबीआई है जो अपना एग्जाम खुद ही कराता है और बाकी 11 का आईबीपीएस कराता है। इन 11 में से कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। अब आपको दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में, एचआर पर्सनल में, बाकी अलग अलग सेक्टर में आपको दिया है, किसमें नहीं रिपोर्ट किया है, दैट इज आप लोग देख लोगे एक बारी। अब हम लोग अगर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की तरफ मूव करते हैं। उसी में था, उधर ही था। ओके। सो एज यू सी गाइस, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लो। या सो हमने बोला एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आपको 500 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, वैसे ही एचआर पर्सनल ऑफिसर में हमारे पास 31 वैकेंसीज है इन टोटल। आईटी ऑफिसर के लिए 120 वैकेंसीज है, लॉ ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 700 टोटल वैकेंसीज है और राज्य भाषा अधिकारी के लिए 41। तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट आया है वो 700 का ही है, जो कि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, सो आई होप एंड विश कि यहाँ पर सारी चीजें हमने डिटेल में बता दी हैं, कुछ ऐसी चीज रह नहीं गई है जो हो गई हो। अब ये बस ध्यान रखना, एक बार साथ में आ जाते हैं सब लोग, है ना, कि जो डिटेल है इसके फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो चीज आप मिस नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से जल्दी से आप लोग रिव्यू दे दीजिए इसका, कि एग्जामिनेशन का जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट याद रखना जरूरी है सबको। एक बार प्री का एग्जाम, प्री का आयशा मैम बता दो, प्री का एग्जाम कब होगा और कब से डेट शुरू है? राइट। या जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों का 1 अगस्त। देखो यार, लास्ट तक की पहली बात तो आप लोगों को वेट ही नहीं करना होता है कि नहीं हमारा जब लास्ट डेट होगी उस दिन जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उस दिन पेमेंट करेंगे और फिर उस दिन क्या हो जाएगा, साइड डाउन होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपका ऑनलाइन जो प्री एग्जामिनेशन है वो है 30 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023। 2 दिन आप लोगों का प्री का है। रिजल्ट निकलेगा जनवरी में, रिजल्ट निकल आता है और जो मेन एग्जाम है वो है 28 को। अच्छा, एक ये थी मैम जैसा बोल रही थी कि 1 महीना है प्री और मेंस का। देखो, एक ही चीज हम लोगों को मालूम होती है, वी आर नेवर एवर सपोज टू प्रिपेयर फॉर द प्री एग्जामिनेशन। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। हम लोग तो डायरेक्ट मेंस की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ये नहीं है कि मैम चले हम लोग पहले प्री की, फिर जब हो जाएगा तो हम लोग मेंस करेंगे, तो करना ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोगों को मेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है। और साथ में इंटरव्यू तो रहेगा ही रहेगा, इंटरव्यू को तो छोड़ना नहीं है। इंटरव्यू की तो डे 1 से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मतलब 1 अगस्त है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू बिकॉज यू आर डिटर्मिन्ड कि सिलेक्शन तो होना ही होना है, इंटरव्यू में जाना ही जाना है। तो प्री की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, तो डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं किसकी, फरवरी मार्च की, यानी कि इंटरव्यू तक की। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस। आई होप आपको सारी डिटेल्स पता चल गई हैं एंड आई विश कि आप सब लोग अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बाय बाय।